लेकिन ध्यान से पढ़ लो। मिनिमम RON जो है ना, यहाँ डलता है तुम्हारा डीजल, ये डलता है DEF वाला फ्यूल। फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा गंदा रह गया था, इग्नोर करना। इसमें 2.2 लीटर का MF डीजल इंजन जो 130 bhp बनाता है। तो ये आ जाती है चाबी और ये हम अंदर आके बैठ जाते। चलो गाइस अंदर आ गए। इसमें मैं इसके इतना सब कुछ जितना आइडिया था मेरे को उस हिसाब से सारा बता दिया। सो नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं नहीं हूँ, गाड़ियों से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए क्योंकि ये मोस्ट ऑफेटेड कंपैरिजन वीडियो थी इसकी मेरी दोनों गाड़ियों के बीच में। ये है स्कॉर्पियन हमारी Z2 डीजल मैनुअल और ये है थार रॉक्स पेट्रोल ऑटोमेटिक। दोनों बेस मॉडल है अपनी अपनी कैटेगरी में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी थार रॉक से। इसके अंदर पेट्रोल ऑटोमेटिक है, तो जो इंजन आता है 2 लीटर पेट्रोल वो 172 bhp बनाता है 380 न्यूटन मीटर टॉर्क पे। इसको खोलते हैं, बड़ा हैवी है भाई। फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा गंदा रह गया था, इग्नोर करना। इसकी कोई आफ्टर मार्केट एक्सेसरी अभी इंस्टॉल नहीं हुई है, तो जो भी है स्टॉक है सब कुछ इंजन में, ठीक है। ये है हमारा 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, टर्बो चार्ज है, ठीक है। ये रहा टर्बो, 172 bhp और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यानी कि इसकी बंद कर लेते हैं इसको बंद करने का तरीका ऐसे है। सिटी माइलेज तुम्हारी अगर लगा लो हिसाब से अच्छे से चलाओगे तो 8-9 दे देती है, 10 तक भी चली जाती है, और हाईवे मैक्सिमम 15। आ जाते हैं अब इस पे। हमारा जो डीजल इंजन है Z2 इंट्रोडक्टरी प्राइस वाली है, तो ये बिल्कुल वो है, क्या कहते हैं, नॉन EP वाला मॉडल था ना जो आया था। इसको खोलने के लिए ज़्यादा जान लगती है भाई उससे, इसका बहुत हैवी है। इसकी थर्ड सर्विस हो गई थी। ये है हमारा 2.2 लीटर का MF डीजल इंजन जो 130 bhp बनाता है 300 न्यूटन मीटर टॉर्क पे। उससे कम है टॉर्क, लेकिन पावर फिर भी अच्छी है। और इसमें आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज देख रहे होगे कि लाइट्स भी लगी हुई हैं, वो भी लगा हुआ है। तो वैसे वायरिंग कोई कट नहीं हुई है, और एम्पलीफायर वगैरह की फिटिंग वगैरह हुई है ना, तो सब के लिए। और इसको कर देते बंद। बाकी आ जाते टायर्स पे। तो ये भी मैंने कंपनी से जो स्टील रिम्स आते हैं उनको अपग्रेड कराया था 18 इंच में, ताकि मुझे ये टायर चेंज ना कराने पड़े। इसकी टायर प्रोफाइल जो है तुम्हारी है 255/65 R18, ठीक है। ये हाईवे टेरेन टायर है, HT है। इस पे आ जाते हैं तो इसमें 17 इंच आते थे, ये मैंने टॉप मॉडल के 18 इंच डलवाए। जिसके बाद इसकी प्रोफाइल भी आ गई है 255/65 R18, दोनों सेम है, और ये ऑल टेरेन टायर है, तो ये थोड़ी सी इस पर हाइट ज़्यादा होती है। बाकी दोनों का कलर वाइट सेम, क्योंकि मुझे वाइट ब्लैक पसंद नहीं है। आ जाते हैं इंटीरियर पे। पहले थार के इंटीरियर में चलते हैं, पूरा ब्लॉग ही रॉ रखा हुआ है। इसमें एक ये एक्सेसरी बाहर से लगाई और सनशेड। ये आ जाते थार का इंटीरियर। इसमें बेस मॉडल से ही, बेस मॉडल तो MX1 है, MX3 है, तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप आ जाता है। तो ये आ जाती है चाबी और ये हम अंदर आके बैठ जाते हैं आराम से। ये है इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, ठीक है। हैंड ब्रेक आती है, क्योंकि मैनुअल हैंड ब्रेक है, वो टॉप मॉडल में आती है ऑटोमेटिक हमारी वाली। ये स्विच वाला आता है। इसका अगर हम ये बटन दबाते हैं तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है। ये अभी फ़ैन मोड पे रखा है क्योंकि AC चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे थार लिखा आएगा, ये सब जिप मोड। इसमें हाँ ड्राइव मोड्स आ जाते हैं, जो बेस मॉडल में उसमें नहीं आएंगे। इसके अंदर तुम्हारे ड्राइव मोड्स आते हैं। इसको अगर हम कैंसिल करें ऐसे, हाँ ये देखो, जिप जैप, जिप है और जूम है, जैप नहीं है। फिर स्नो मड सैंड। मुझे ये समझ नहीं आया, जब ऑल व्हील ड्राइव नहीं है तो स्नो मड सैंड मोड का क्या करें। बाकी ये घड़ी वगैरह बनी आती है, इसको ऐसे ऑन करेंगे तो ये मीडिया वगैरह सब कुछ आता है। एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है, एप्पल कारप्ले वायर्ड है, ठीक है। तार डालनी पड़ती है, इसलिए मैंने ये आईफोन के लिए तार रखी हुई है, क्योंकि एप्पल कारप्ले वायर्ड चलता है इसमें। बंद कर देते हैं इसको। बाकी सेटिंग पोस्चर के बारे में बात करोगे तो ये स्टॉक सीट्स हैं, जिसमें थाई सपोर्ट वगैरह मैं दिखा देता हूँ तुम्हारा। ये अच्छा भाई, मैं ऐसे बैठा हूँ, चाबी डालने की जरूरत नहीं है, तो चाबियाँ लगा लेते हैं। हाइट ठीक है, सब कुछ ठीक है। इंटीरियर के हिसाब से भाई अच्छा खासा हेडरूम है इसमें, बहुत ऊंची है। लेकिन ये जो थाई सपोर्ट है देख रहे हो, गैप है इसमें भाई अच्छा खासा। मैं पूरा फ्लैट भी रख के बैठूँ तो मेरा घुटना आगे चला जाता है सीट से, तो ये थाई सपोर्ट की कमी है। बाकी तो है ऑटोमेटिक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाते हैं। स्टीयरिंग और इसमें गैप अच्छा है। और इसकी स्टीयरिंग अगर देखें हम, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। कोई नहीं, इसको ऐसे रख देते हैं वापस और बंद कर देते हैं। यहाँ पे सनवाइज़र, एकदम टिकट होल्डर आता है, प्लेन कुछ भी नहीं। इसको निकाल के ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सटेंड होता है? नहीं, एक्सटेंड भी नहीं होता, बिल्कुल बेस है। ऑटो डिमिंग आ जाता है भाई इसमें, बेस मॉडल में IR भी है। ग्लास होल्डर है, इसमें सन ग्लास रखे हुए हैं। यहाँ कुछ नहीं है, लाइट वगैरह टॉप मॉडल में आती है वो। ये उल्टा क्यों रखी है यार, सीधा हो जाता, ऐसे ही बंद हो जाता है। इस तरफ देखें तो एक वैनिटी मिरर आ जाता है। ग्लव बॉक्स बहुत छोटा है, इतना छोटा कि
हद पार है भाई। इसका जो ये डॉक्यूमेंट होल्डर है ये भी इसमें लगता रहता है खुलते बंद करते टाइम। ग्रैब हैंडल दे रखा है, ये सब दे रखा है, स्विचेस दे रखे हैं। ये सीट बेल्ट रिमाइंडर ये ऑफ करने के लिए, बगल वाली के लिए, ये पीछे के लिए। यहाँ पे देख ले तो ऐसे करके ये आ जाओ, ये तुम्हारा फ्यूल लिड खोलने का या ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का, ये हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए है, और ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप। ये अपने आप ऑन हो जाता है, इसको ऑफ कर देता हूँ मैं वैसे, लेकिन सर्दियों में ऑन रखो तो सही है क्योंकि एसी चलाते नहीं है तो कूलिंग किसको चाहिए, पेट्रोल बचे। रेड लाइट में देखिए ये हेडलाइट लेवलर। बाकी इसमें फॉग लैम्प का स्विच दे रखा है, लेकिन फॉग लैम्प नहीं है अभी, तो वो लगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑटो वाइपर नहीं आता, पीछे का रियर वाइपर के स्विच हैं, ये आगे के वाइपर के लिए, एडजस्टमेंट स्पीड के लिए, ऊपर नीचे करके वाइपर बाकी चलते हैं। स्प्रे चेक करें, इसका स्प्रे मस्त है, ये अपने आप चलते हैं और फिर रुक जाते हैं। महिंद्रा है तो एक बारी और भी चलता है, पता नहीं चलता है नहीं चलता, वो अपने आप की बात। चला रैप चलता है। बाकी चलो उसके अंदर चलते हैं, आ जाते अपनी स्कॉर्पियो एन में। इसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर वगैरह सब लगे हुए हैं, और ये है हमारा इंटीरियर, ये सब मॉडिफाई हुआ है बेस मॉडल से टॉप मॉडल कन्वर्जन जो कराया था। और इसमें अभी चाबी यहीं लगती है, यहाँ चाबी लगेगी और ये ऐसे ऑन होएगा। ये एक्सेसरी ऑन होती है पर सिस्टम वगैरह कुछ ऑन नहीं होता, और यहाँ से ये सब ऑन हो जाता है। एम्बिएंट लाइट्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। चलो गाइस अंदर आ गए इसमें। मैं इसके मॉडिफिकेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अगर वो देखनी है तो आई बटन में ऊपर या डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं वीडियो डाल दूंगा, जिसमें इसका पूरा डिटेल वॉक थ्रू किया है मैंने कि क्या क्या मॉड कराया है। नॉर्मल बातें कर लेते हैं। ये चेंज कराया था मैंने ताकि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले चले। ये सिस्टम आ जाता है इसका। यहाँ कोई स्टीयरिंग माउंटेन बटन नहीं है जैसे उसमें है, इसके सारे बटन यहाँ नीचे है। ये आ जाओ चाबी के पीछे, ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप इसका यहाँ है। ट्रैक्शन हिल डिसेंट कंट्रोल कुछ भी नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्टरी प्राइस वाला वेरिएंट था, तो उस टाइम ESP ट्रैक्शन कंट्रोल ये कुछ भी नहीं आया था, बिल्कुल बेस मॉडल है ये ऊपर नीचे करने के लिए, ये तुम्हारा वो करने के लिए, ये एंटर करने के लिए, मेन्यू के लिए, यहाँ पे से मेन्यू चेंज होते हैं। ये इसकी एवरेज है सिटी में, तो बहुत अच्छी है भाई उसके कंपैरिजन। तो ये हमारा मैनुअल गियर बॉक्स जो आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं। मैनुअल हैंड ब्रेक, ये इसका आर्मरेस्ट भी लेदर टच करवा लिया क्योंकि प्लास्टिक फिनिश आया था। क्लब बॉक्स में स्पेस ज़्यादा उससे, यहाँ देखे तो कुछ भी नहीं है। ये भी ऐसी टिकट होल्डर भी नहीं है इसमें, तो भाई ये टिकट होल्डर का पट्टा तो डाल देते, खैर टिकट कौन ही होल्ड करता है। ये मैंने टॉप मॉडल वाला इंस्टॉल करा लिया, इसमें तो कुछ भी नहीं था, प्लेन था ये, तो कटवा के इंस्टॉल हुआ ये सारा। तो इसमें सनरूफ तो नहीं है, खैर स्विच लगा हुआ है, बाकी ये लाइट्स वगैरह के लिए है। सनग्लास होल्डर भी आ गया था इसमें। ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअल है। पता नहीं स्कॉर्पियो में टॉप Z8 वेल में भी नहीं देते थे ये, वो वाला जैसे ऑटो डिमिंग उसमें दे रखा बेस मॉडल में भी उसको। यहाँ पे वैनिटी मिरर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एयर बैग की नोटिफिकेशन। बाकी इसका अगर सीट के बारे में कंफर्ट लेवल पूछते हो तो बहुत मस्त है भाई। हेड स्पेस देखो उससे कम है लेकिन है भाई, प्रॉपर है। थाई सपोर्ट ये देखो, पूरी मेरी थाई ना फिट है यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कुशन भी नहीं कराए थे मैंने, नॉर्मल के ऊपर ही कवर चला देते, लेकिन मेरी टांगें फिट पूरी बैठ जाती हैं, कोई गैप नहीं है इसमें। क्लच दबाता हूँ पूरी फिटिंग है, हैंड ब्रेक वगैरह सब कुछ सही। यहाँ आ जाते हैं तो इसके अंदर ट्विटर इंस्टॉल करे, ये भी चेंज कराना पड़ा था मेरे को। ग्रैब हैंडल है, ये है डोर, ये भी बाहर से लगे हैं ताकि ऑटो फोल्डिंग वगैरह हो सके। देख लो वो मॉड्स वाली वीडियो में पूरा देख लो। उसके जो है ऑटो फोल्ड वगैरह कुछ नहीं होते, बस एडजस्ट के लिए दे रखा है। एडजस्टर इसमें नहीं था पहले। ये पावर विंडो के स्विच, ये डोर के स्विच, सब कुछ है। ये भी बाहर से लगा है क्योंकि इसमें भी नहीं था। AC वगैरह के कंट्रोल्स, बाकी ये सिस्टम अलग है इसका। Z4 में जाते तो उसमें भी जैसे थार के कंट्रोल थे ना, यहाँ पे सब कुछ यहाँ आ जाता है, पर ये बिल्कुल बेस थी तो इसलिए यहाँ है। बाकी वॉल्यूम के कंट्रोल ये सब दे रखे थे, ये ठीक है। अब चलते हैं पीछे। पीछे जाने से पहले एक बार दिखा देता हूँ, इसका फ्यूल टैंक यहाँ से खुलता है थार रॉक्स का, ठीक है। यहाँ गए और ये आ गया पीछे अपने फ्यूल टैंक में। ये है पेट्रोल का फ्यूल टैंक। E20 सपोर्ट करता है, लेकिन ध्यान से पढ़ लो, मिनिमम RON जो है ना, ऑक्टेन रेटिंग 95 चाहिए इसको। 93 और 91 वाला जो नॉर्मल पेट्रोल है वो नहीं चलता। बाकी इधर लिखा हुआ है इसमें देखो, E20 E10 फ्यूल ओनली, मिनिमम रॉन जो है 95। यहाँ आ जाते हैं अपनी स्कॉर्पियन में, इसका फ्यूल टैंक यहीं से खुलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ डलता है तुम्हारा डीजल, ये डलता है DEF वाला फ्यूल। 55 लीटर के दोनों के टैंक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई उतना टंडा वंडा नहीं है कि मिनिमम रॉन इतना चाहिए वो चाहिए। तो इसमें नॉर्मल डीजल डलाओ, आराम से चलाओ। ये भाई अंदर घुसने से पहले देख लो साइड प्रोफाइल इसकी थार रॉक्स की, हाइट वगैरह के सबसे अच्छी लगती है। और इसके डोर हैंडल पीछे यहाँ से खुलता है, 90 डिग्री पूरा डोर खुलता है आराम से। और यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल दे रखा है, जिसको पकड़ के पीछे वाले भी चढ़ सकते हैं आराम से। और ये कर लेते हैं अब इसको बंद।
बंद करने के बाद पीछे का आराम से अगर मैं बैठूं तो है स्पेस, बहुत अच्छा खासा स्पेस है। मेरी हाइट 5'8" है, उसके हिसाब से सीट एडजस्टेड है, तो भाई एम्पल स्पेस है। इधर भी हेडरूम देख लो। स्कॉर्पियो एन जितना जितना आगे था स्कॉर्पियन में उतना इधर पीछे है, बाकी आगे तो इसमें बहुत ज़्यादा था, डबल था बिल्कुल। ग्रैब हैंडल भी दे रखा है, ये दे रखा है। विंडो सनशेड लगा रखे हैं मैंने। AC वेंट्स आते हैं इसमें, पीछे टाइप C का एक पोर्ट आता है और फ़ोन रखने की जगह। बाकी इसमें अगर हम ऐसे टांगे अंदर घुसेड़ लूँ उसमें तो मेरा थाई सपोर्ट सही हो जाता है, वरना अगर मैं नॉर्मल जैसे उसमें बैठूँ ऐसे बैठूँ तो है भाई कम है थोड़ा सा, लेकिन आगे से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ आ जाता है तुम्हारा आर्म रेस्ट, हाथ रखो तो कप होल्डर के साथ बढ़िया आराम से बैठो। ये है कुछ डैशबोर्ड का लेआउट, काफ़ी वाइड और खुला लगता है अंदर से। ये थार जो है इसको बनाई ऐसे है कि एकदम ओपन गाड़ी लगे। पीछे का व्यू, 2 स्पीकर ऊपर, इधर दरवाजे में कोई स्पीकर नहीं है, आगे 2 स्पीकर वहाँ, एक वहाँ, उसमें दोनों दरवाजे में होते हैं। यहाँ और रूफ लाइनर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइट है उसमें। यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, फिर यहाँ भी लाइट है, अभी चल के दिखाता हूँ मैं उसमें। बाकी और कुछ नहीं है। 5 सीटर है ये तो, हाँ लेकिन ये रिक्लाइन हो जाती है। यहाँ पे वो दे रखा है, अगर मैं इसको ऐसा करके पीछे ले जाना चाहूँ, अभी सामान अभी, लेकिन ठीक है रिक्लाइन हो जाती है। बाकी इसको सीधा कर देते हैं वापस। हाँ नॉर्मली ये सीट इतनी रहती है 30, हाँ थोड़ा 30 डिग्रीज तक और रिक्लाइन हो जाती है। बाकी सही है। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट दे रखी है इसमें। बेस मॉडल है भाई, क्या लोगे, सब कुछ तो दे रखा है इतने में भी। सीट कवर्स अभी मैंने कुछ एक्सेसरी इसमें नहीं डलवाई है, सिर्फ एलॉय व्हील्स और वो जो शीशे के ऊपर छोटे छोटे लगे हुए हैं वही लगे हैं, और कुछ नहीं है। अब इसकी साइड प्रोफाइल देख लो, आ जाते हैं इसमें। दोनों की लगभग हाइट सेम है, क्योंकि सेम शैसी जो इसकी शैसी थी इन्होंने बनाई थी स्कॉर्पियन के लिए, उसी के बेस पे थार रॉक्स खड़ी करी है। तो देख रहे हो टायर दोनों आगे वाले और ये वाले बिल्कुल सेम सामने है, क्योंकि सेम वो सस्पेंशन सेटअप है लगभग। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करी है। ये आता है इसका बैक डोर, इधर ट्यूटर लगा दिए थे, जो गलत प्लेसमेंट है, यहाँ नहीं लगाने चाहिए, कान के पास बचते हैं भाई, यहाँ कहीं लगवाना। स्पीकर यहाँ है, ये भी सॉफ्ट टच करा लिया था, वो एक्सेसरी वाली वीडियो में देखना। यहाँ पीछे ग्रैब हैंडल्स नहीं है, देखो इधर लगे हुए हैं, और ये फिक्स्ड वाले हैं। बाकी इसको कर लेते बंद। और भाई तुम्हारा यहाँ का स्पेस भी थोड़ा कम हो गया, मतलब आधा हो गया उसका, लेकिन ठीक है, फिर भी आराम से कंफर्टेबल बैठ सकता है बंदा। रिक्लाइन ये भी हो जाती है, पीछे चली जाती है। AC वेंट्स दोनों इधर भी आते हैं, टाइप C पोर्ट इधर भी आता है। एडजस्टर नहीं आता दोनों में, वो नहीं है कि फैन स्पीड एडजस्ट कर सकें, तो जो आगे की हवा आएगी वही पीछे आएगी। सीट बेल्ट हाइट एडजस्ट नहीं है इसमें। एयर बैग की ब्रांडिंग कुछ नहीं है, क्योंकि 2 एयर बैग्स हैं इसमें, सिर्फ आगे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी एयर बैग्स नहीं है। उसमें आते हैं पूरे 6 एयर बैग्स, इसमें सिर्फ 2 हैं, एक वहाँ एक यहाँ, खत्म फिनिश। लाइट यहाँ पे भी है, बीच में भी है, और वहाँ आगे भी लगा दी मैंने। ठीक है, आर्मरेस्ट दिखाता हूँ तुम्हें। इसका भी आर्मरेस्ट है 2 कप होल्डर के साथ, इसके ऐसे हैं कप होल्डर, तो जो कि ठीक है भाई। थाई सपोर्ट भी ठीक है, और उसका स्पेस उससे बहुत ज़्यादा है, जबकि मेरी दोनों हाइट के हिसाब से सीट एडजस्टेड है, पर इसका स्पेस सही में बहुत ज़्यादा है उससे। नाइस, कर लेते हैं बंद इसको। सीट बेल्ट माउंट पीछे भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं। चाइल्ड सेफ्टी के लिए वो कुछ नहीं है इसके अंदर, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स उसके अंदर है। कहते हैं गाइस रियर प्रोफाइल पे कुछ ऐसी दिखती है दोनों। ठीक है, ये आ जाते हैं। इसका ये व्हील जो है पीछे माउंटेड है, स्टील रिम है, और कैमरा यहाँ दे रखा है इसका। बाकी खोलते हैं इसका बूट, सामान डला हुआ है तो उसके हिसाब से तुम एडजस्ट कर सकते हो कि स्पेस कितना है इसके अंदर। थोड़ा मैं पीछे धक्का मार लूँ कि गिर ना जाए, क्योंकि इसकी बूट खोलने के लिए हमें ये उठाना पड़ता है। ये है इसका बूट स्पेस, जो कि भाई एक पूरी सीट पीछे ला सकता है। मैं लीटर्स में नहीं बताऊंगा, क्योंकि लीटर्स में भाई पानी थोड़ी भरना है इसमें। तो अगर मैं यहाँ से नापूँ 1 2 3, काफ़ी एम्पल बूट स्पेस है, अभी भी स्पेस है इसके अंदर, लेकिन मैंने इसकी जगह छोड़ी हुई है क्योंकि ये भी तो अंदर जाता है इतना, तो बूट स्पेस अच्छा खासा है इसमें। बाकी इसमें डिफॉगर दे रखा है, ये डैश कैम मैंने खुद लगाया था, वाइपर दे रखा है, ये इसका माउंट है पूरा स्टेपनी गार्ड का। ठीक है, और ये कर देते बंद, आ जाती है इसमें। इसका भी ऐसे ही खुलता है, पर ये पूरा का पूरा एक साथ खुल जाएगा। अरे 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 गिर गया, कोई नहीं, आ जाओ ऊपर। इसमें भी सेम उसी क्वांटिटी में स्टॉक रखा हुआ है मेरी शॉप का, तो आइडिया लगा सकते हो। लेकिन ये सीट जो है ना, इतना ये जगह घेर रखी है इसमें, क्योंकि फोल्ड पड़ी है। तो इसका अगर बूट स्पेस देखें तो 1 2 3 4 4.5, बहुत ज़्यादा भाई उससे, सीट फोल्ड करने के बाद भी। अगर ये सीट हटा दे तो बहुत लंबा बूट हो जाएगा इसका। बाकी तो है ये 7 सीटर, जब खड़ी कर देते हैं तो लगभग इतना ही, जितनी ये
मेरा एक हाथ का गैप है ना, उतना स्पेस रह जाता है, क्योंकि ये पूरा यहाँ तक डोर सील है ना, तो इसमें ये अंदर आता है। ये कुछ है भाई। और बाकी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये डिक्की के अंदर ये पत्ते वत्ते जो होते हैं ना, जैसे डिक्की खोलो इसकी सब नीचे गिर जाता है, देख रहे हो। ये प्रॉब्लम है इसकी, ऊपर ही खुलता तो सही होता। इसको कर लेते बंद। रियर कैमरा इंस्टॉल है, उसमें भी रियर कैमरा इंस्टॉल है। 360 कुछ नहीं है इसमें, मैंने गार्ड लगवा रखा था शोरूम से ही। बाकी मॉडिफिकेशन वाली वीडियो देखोगे तो उसमें सारा समझ जाओगे। ये कुछ थी मेरी दोनों गाड़ी की वीडियोस। कैसी लगी ज़रूर बताना दोनों मेरी गाड़ियाँ। रूफ रेल्स वगैरह हैं, इसमें कुछ नहीं है, प्लेन रूफ है टेपिंग के साथ। ये टेपिंग है, पेंट नहीं है, ठीक है। नीचे वाइट पेंट ही होगा बेस पे, उसके ऊपर टेपिंग कर रखे है ना पूरी रूफ डुअल टोन बनाने के लिए। ये थी कुछ भाई वीडियो मेरी थार रॉक्स MX-3 पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्सेस डीजल मैनुअल स्कॉर्पियो एंड Z2 मॉडल नॉन ESP। ये कर देते बंद, ऑटो फोल्ड हो गया मिरर, इसको कर देते बंद। दोबारा बंद करने पे इसकी लाइट जलती है बस, इसको बंद करने में कुछ नहीं होता। यही कुछ थी इनकी वीडियो। तो गाइज ये थी कुछ वीडियो मेरी दोनों गाड़ियों की, ठीक है। मैंने अपना सब कुछ जितना आइडिया था मेरे को उस हिसाब से सारा बता दिया। इसके डीजल इंजन में उसके मुकाबले पावर कम है, पर वही है कि माइलेज वगैरह इसकी अच्छी है। और अगर मेरे से पूछते हो कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी बेस्ट रहेगी, तो भाई देखो अगर तुम्हें खुला खुला स्पेस अच्छा लगता है, बिल्कुल बड़ी बड़ी गाड़ी दिखे अंदर से खाली खाली सी, तो थार ठीक है। लग्जरी फील चाहिए तो स्कॉर्पियन ले लो। और बाकी स्कॉर्पियन में अगर लेते हो और तुम्हारी कम से कम सिटी ड्राइव भी अगर 50 किलोमीटर तक है, तो डीजल और ऑटोमेटिक में जाना भाई। मैनुअल तो सिटी में लेना मत, बहुत दिक्कत देगी। और मैनुअल डीजल लेके भाई सिर्फ हाईवे पे चलाते हो तो फिर अलग बात है, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही कुछ वीडियो थी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो स्कॉर्पियन या थार रॉक्स में इंटरेस्टेड हैं उन सबको शेयर कर दो। जो लेना चाहते हैं कमेंट नीचे सेक्शन कर दो, क्या है तुम्हें क्या और जानना है जो मैं नहीं बता पाया, क्योंकि मुझे इतना आइडिया तो है नहीं, मैं कार रिव्यूअर तो हूँ नहीं। जो मुझे लेके एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैंने उस हिसाब से बताया, ठीक है। बाकी लोकेशन कैसी लगी वो भी बताना यार। अपना छोटा सा हनुमान मंदिर है हमारे यहाँ पे घर के पास, वहीं उनकी पार्किंग में ही छोटी सी वीडियो बना ली हमने। और सीट बेल्ट, इसका सीट बेल्ट अलार्म अलग है, उसका अलग है। उसमें टुडुंग 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 करता है, इसमें टी 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 करती है। मुझे समझ नहीं आता बेस मॉडल और टॉप मॉडल में ये अलग अलग आवाज़ें क्यों देते हैं, इंडिकेटर और सीट बेल्ट रिमाइंडर। जो भी है जैसे भी है ठीक है भाई। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब का बटन नीचे दबा दो। स्कॉर्पियन की मॉड्स की वीडियो देखनी है तो नीचे है, उसमें डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन में भी देख सकते हो। और ऑन रोड प्राइस पूछते हो तो मुझे थार रॉक्स पड़ गई लगभग अलॉय व्हील्स के साथ, और कोई मॉड नहीं कराया मैंने, 18 सवा 18 18-15 के आसपास पड़ गई मुझे। और जो ये स्कॉर्पियो एन है ये इंट्रोडक्टरी प्राइस पे ली थी, जब 1249 का रेट चल रहा था, 12.5 का उस टाइम पे ली थी। तो उस हिसाब से इसका जो प्राइस आया था ऑन रोड प्लस मॉडिफिकेशंस टोटल 16 साढ़े 16 की, जो कि अभी भी सस्ती पड़ती है एक तरीके से, क्योंकि मैंने इसमें मोड्स ही 2 से 2.5 लाख रुपए के करा दिए थे, और मुझे ऑन रोड 14.25 की पड़ी थी। तो वो एक तरह से देखा जाए मेरा फायदा है। लेकिन अब जो स्कॉर्पियन बेस मॉडल भी आ रहा है ना Z2, वो ESP के साथ आ रहा है, ये नुकसान हो गया। खैर मुझे हाईवे भी चला लिया, पहाड़ों पे भी चला लिया, ESP की कमी कभी फील नहीं होती। बाकी अगर डीजल में तुम Z4 भी लेते हो ना ऑटोमेटिक, तो स्टीयरिंग हाइड्रोलिक ही आएगा। पावर स्टीयरिंग सिर्फ आएगा तुम्हारा पेट्रोल में Z4 से और Z6 से डीजल में। चलो फटाफट से मैं घर जाता हूँ, बाकी काम निपटाऊँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी रोड ट्रिप पर, किसी मॉडिफिकेशंस की वीडियो पर। तब तक के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दो और एंजॉय करते जाओ। पीस।